कांग्रेस की कमान अब जीतू पटवारी को मिली है। तब से लेकर अब तक कांग्रेस में बगावत का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कई नेताओं ने अलविदा बोल दिया, फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी में बड़े स्तर पर टूट हुई। नतीजा, जीतू पटवारी के नेतृत्व में 3 चुनावों में हार। कांग्रेस नेता निराश, हताश और अभी नाराजगी मुखर होकर सामने आ रही है। जीतू पटवारी के इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आखिर कब तक कांग्रेस में कलह के बीच यूं ही पनपते रहेंगे, सामने आते रहेंगे? गुटबाजी और कलह, अपनों में उलझी कांग्रेस। बगावत के सुर एक बार फिर मुखर। जो व्यक्ति जीता हुआ हो, जिस व्यक्ति का जमीर कांग्रेस के लिए जिंदा हो, संगठन के कार्यकर्ता नेताओं के साथ उनकी भावना से खिलवाड़ न करें। पटवारी पर सवाल, कांग्रेस में मचा बवाल। जीतू पटवारी कांग्रेस के नाकामयाब अध्यक्षों में सदैव शुमार थे। कलह की आग आखिर कब तक? यहाँ तक किसी माई का लाल हिम्मत नहीं है, ये जूता मारे जूता, हम जूता खाएंगे तो मारो जूता खोले निकला, हमारा जूता मारे वो। ये कांग्रेस की असलियत, जहां नेता और कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। अब यह कलह के बीच मुखर होकर सामने आ रहे हैं। जीतू पटवारी की शिकायत हो रही है, अलका लांबा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उपचुनाव की आहट के बीच कांग्रेस कैसे एकजुट और मजबूत रहेगी, ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट में करेंगे चर्चा। एमपी में एक बार फिर से उपचुनाव की आहट है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में अपनों की ये फाइट जारी है। महाडिबेट में चर्चा इसी पर, लेकिन पहले आज के सवाल देख लेते हैं। महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी? पहला सवाल रहेगा, कांग्रेस में फाइट क्या है आहट? बगावत के सुर, कौन लिख रहा है स्क्रिप्ट? तीसरा सवाल रहेगा, नाथ है जरूरी तो क्या पटवारी सिर्फ मजबूरी? इन 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की ये महाडिबेट रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल जी, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं घनश्याम पिरोनिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी, और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट रविंद्र दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र पटेल जी, हो क्या रहा है? एक तरफ आज आपके नेता पहुंच जाते हैं पुलिस के पास शिकायत करने की जीतू पटवारी का फोन टैप हो रहा है, और दूसरी तरफ बगावत के सुर। देखिए अपर्णा जी, जो फोन टैपिंग का मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस मोबाइल को यूज करते हैं एप्पल का, उन्हीं की तरफ से अलर्ट तो आया था कि आपके डिवाइस में कहीं न कहीं से कोई स्पाई करने वाला कोई सिस्टम उसमें हैक करने के लिए लगाया गया है, और आप इसके लिए कहीं न कहीं तैयारी करिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं खतरनाक हो सकता है। इससे सारा का सारा डाटा लीक होता है, जिससे आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है। कहीं न कहीं गंभीर अपराध भी है, और एक राजनीति की जो शुचिता है, उस राजनीतिक शुचिता से बाहर है, क्योंकि आपकी जो भी आंतरिक जानकारियां हैं, जो आपको क्या फीडबैक पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, आपकी लोकेशन क्या है, ये सारी जानकारी आउट होती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो लीगल सेल है, उन्होंने आज साइबर ऑफिस पहुंचकर वहां पे डीजीपी से और अन्य अधिकारियों से जाकर गुहार लगाई कि ये इस तरीके की हमें जानकारी एप्पल तरफ से मिली है और इस पर आप कार्रवाई करिए। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि ये कलह जैसी तो कोई बात ही नहीं है। कल ही बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन किया, और लगातार मंथन का दौर चल रहा है, और क्या क्या हमारी कमियां उन्हें हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई बात आती है, कोई अपनी बात कहती है, तो उसका उचित फोरम पार्टी ने दिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो फैक्ट फाइंड अपनी जगह कर रही है, जिसमें सारे नेताओं को जो चुनाव लड़े। शैलेंद्र पटेल जी, आप तमाम आपकी बातों को आगे रखते हुए आप सब कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर एक ऐसी लॉबी जो चाहती है जीतू पटवारी सफल हो, वो जितना आगे बढ़ते हैं उनको पीछे खींचने में लगी रहती है? कुछ नहीं, कोई पीछे उनको खींच रहा है, और किसी के कोई पीछे खींचने से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी वो हो, उससे कोई पीछे नहीं होता। अगर ऐसे पीछे खींचने तो कोई पीछे हो जाता, तो राजनीति में आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। ये कहने के भ्रामक जानकारियां हैं कि पार्टी में इंटरनल कोई पीछे खींच रहा है। पार्टी ने ही उनको बढ़ाया है। आज युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर आज पार्टी का अध्यक्ष पार्टी ने ही बनाया है। तो पार्टी तो आगे बढ़ा रही है, और जो भी पार्टी के निर्णय कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा उनकी योग्यता को देखकर नहीं, पार्टी ने ही आगे बढ़ाया है, लेकिन जो साथी है ना, वो साथ नहीं दे पा रहे, तभी तो पार्टी आगे बढ़ नहीं पा रही ना। एमपी कांग्रेस अगर देखा जाए तो ठीक है, साथ नहीं दे रहा।
कौन साथ नहीं दे रहा? सारे नेता एक जगह बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, चुनाव हो या चुनाव, उसमें सारे नेता लगे हैं। आप बताइए कहां किसकी बात आ गई? चरोड़िया जी क्यों नाराज है फिर? चरोड़िया जी नाराज क्यों है? उनका मामला है, तो उनको नाराजगी उन्होंने हाईकमान को भी नाराजगी। मधु शर्मा जी नाराज क्यों हैं? अभी आज ही की आप ही की बैठक जो महिला कांग्रेस की हुई थी उसके बाद हंगामा वहां पर हुआ। अजय जी की पहले मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद महिला कांग्रेस की बात करता हूं। अजय जी को कोई शिकायत थी, क्योंकि वो पीसीसी डेलीगेट हैं, आईसीसी में डेलीगेट है, तो वो निश्चित रूप से हाईकमान को कह सकते थे अगर उनको कोई चीज की समस्या थी। लेकिन कहीं कहीं जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वो अनुशासनहीनता में आता है, और इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको 48 घंटे का जवाब देने के लिए भी कहा कि अपना आप जवाब दीजिए, आपको अगर कोई कंप्लेंट थी उनका आप बयान सुनिए। उन्होंने प्रदेश प्रभारी को और पूरी आला कमान को उसमें कहा कि उन्होंने क्यों न्यूज किया, क्या नहीं किया, ये विषय है। वो एआईसीसी के जो हमारे प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसके लिए अपनी बात रख सकते थे। आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना आप, आंतरिक लोकतंत्र, ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी को मजबूत करने के लिए काम आना चाहिए। यहाँ पार्टी को वो तितर बितर करने के काम में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, घनश्याम पिरोनिया जी, आपकी तो लड़ाई को आसान कर देते हैं कांग्रेसी, लगता है आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। जी अपर्णा जी, आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस इस समय पूरे दौर से गुजर रही है और जीतू पटवारी जी को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अंतर कला, एक दूसरे के खिलाफ ये सब देखने में आ रहा है। और आज भी हम देखें कि कैसे हमारी मातृशक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस के काफिले में हुआ है, और वो स्वयं खड़े होकर के कह रही हैं कि आओ कौन मुझ में जूता मारेगा, ऐसा करके। ये सब कांग्रेस का जो अंतरकलह है वो जनमानस के बीच में आ रहा है। इनको जनता जनार्दन के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नर्सिंग को लेकर के भी और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। घर का समझ में नहीं आ रहा है, घर समझ नहीं रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम ये कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है, और इसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शनै शनै चलने वाली पार्टी है, और उसी का परिणाम है कि आज अमरमाड़ा में हम लोग जीते हैं। और जो कांग्रेस दम भरती थी वहाँ कमलनाथ जी का और उनके संगठन कौशल का, वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यशैली के आधार पर उसको ध्वंस करने का काम किया है। देखिए, राजनीतिक दल के लिए सत्ता में या चुनाव में या हम कैसे विजयी हों, आगे रहें, ये मुख्य रहता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता में ये विश्वास बनाने में कायम रहती है कि हमारी योजना, हमारे कार्यक्रम जनहितैषी हैं और हम जनता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और इसलिए जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। अब कांग्रेस पहले अपने घर में ही कलह से निपट ले, तब वो जनता जनार्दन के विषय उसको उठाने का काम करें। ठीक है दिनेश जी, बीजेपी का काम कांग्रेस ही आसान कर दे रहे हैं, और क्या ये आप भी देख पा रहे हैं कि जीतू पटवारी भले ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, लेकिन उनके लिए एक बड़ी लड़ाई तो उनकी पार्टी के अंदर ही है जो उन्हें लड़नी पड़ रही है। के साथ ये लड़ाई नहीं है। आप जितने भी देखिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस हो या राष्ट्रीय स्तर पर आप कांग्रेस हो, आप देखिए ये कांग्रेस ही तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान करती है ना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर करें या भारतीय जनता पार्टी की जो मदद वो कांग्रेस के भीतर रह के करें। अल्टीमेटली नुकसान तो वो कांग्रेस पार्टी को ही करते हैं। और कांग्रेस पार्टी चूंकि उस तरह का राजनीतिक दल नहीं है जैसा हम कार्डर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देते ना, ये एक अलग तरह से एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और यहाँ इस तरह के कोई डिसिप्लिन को लेकर कोई ऐसा इनका कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है कि जिसको लेकर लोगों को आप जो है उनको कंट्रोल कर सकें। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा का ही ये मामला रहता है। दिनेश जी लौटूंगी आपके पास, आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑडियो ग्लिच है, आपकी आवाज प्रॉपरली नहीं आ पा रही है। अब मैं चाहूंगी कि टीम दुरुस्त कराए। रविंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। क्या ये टेम्परामेंट है, ये मूल स्वभाव है कांग्रेसियों का जो अभी जीतू पटवारी के सामने आ रहा है? चाहे कोई भी आगे आए लेकिन बाकी के लग जाते हैं उन्हें पीछे खींचने में। देखिए, कांग्रेस में यही सबसे बड़ी, जिसको टिकट मिलती है उसके खिलाफ आधे लोग खड़े हो जाते हैं, जिसको पद मिलेगा उसके खिलाफ आधे लोग खड़े हो जाते हैं।
चुनाव में भी देखिए 11-12 लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन एक चुनाव लड़ता है और बाकी के उसके खिलाफ 10 लोग खड़े हो जाते हैं और उसके खिलाफ काम बोलने लगते हैं। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस खुद कहती है हम बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है, परंतु लोकतांत्रिक पार्टी होने का मतलब अनुशासनहीनता भी है। तो ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और लगातार हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि जीतू पटवारी के खिलाफ ऐसा हो रहा है, अरुण यादव बने थे तब भी ऐसे ही हुआ था, उससे पहले जाएंगे तब भी मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कि कांग्रेस के छत्रप पर नहीं रहे, कांग्रेस के छत्रप भी खुल के एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। तो जैसे कमलनाथ के सामने भी सिंधिया थे, तो यदि सिंधिया जी ने कोई बात बोली थी तो कमलनाथ ने उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने देखी सरकार की सीट का बजट से गई थी, उन्होंने बोला था उनको लगता है कि सड़क पे आना चाहते तो आ जाए सड़क पे, और इसी बात से लेकर उनकी सरकार चली गई 2018। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो मूल रूप से यही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे मिलते हैं उसकी वजह भी खुद कांग्रेस ही और कांग्रेस का संगठन है। उनको देखिए, कांग्रेस के साथ यदि कोई अध्यक्ष बना है, उसके साथ खड़े होने की बजाय या सत्ताधारी दल के खिलाफ साथ संघर्ष करना या उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना या उसके साथ मुद्दे लेके आना, इन बातों को छोड़कर कांग्रेस ही अपने लोगों से लड़ने लगते, और जिसकी वजह से पार्टी का आज 25 साल हो रहा है, 25 साल हो जाएंगे यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की लगातार 5वीं बार 4थी बार सरकार बन गई, और उसके बाद भी आप यदि क्षेत्र है तो उसका मतलब है कि कांग्रेस को अपने विचार में, संगठन में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा और लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो लेकिन परिवर्तन कितना लाया जाए, किस स्तर पर लाया जाए? क्या यहाँ पर पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए? क्योंकि परिवर्तन लाने के नाम पर जीतू पटवारी को तो आगे बढ़ाया गया था ना शैलेंद्र जी, उसके बावजूद भी ये हाल है। शून्य पर होने के बावजूद भी अगर एका नहीं दिखा पा रहे आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर, तो ये तो फिर तो पार्टी का भविष्य कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई अपवाद स्वरूप कहीं बात आती है, उसको पूरी पार्टी से हम जोड़ दें तो वो कहीं से कहीं तक उचित नहीं होगा। कितना अपवाद शैलेंद्र पटेल जी, छत्तीसगढ़ में भी राधिका खेड़ा के साथ यही हुआ था, अल्टीमेटली बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। यहाँ पर पदाधिकारी हैं एक महिला कांग्रेस की मधु शर्मा जी, ये हुआ। अजय जी की बात को आप अलग ले रहे, रामनिवास रावत 6 बार के विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, चले गए ना पार्टी छोड़कर। तो क्यों गए? कोई व्यक्ति जिसको पार्टी ने लगातार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, इसलिए गए वो कह रहे क्योंकि आपने उपेक्षा की, उनके जूनियर को आपने आगे ऊपर बैठा दिया। उन्हें मंत्री बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसके बाद अगर कोई उपेक्षा का आरोप लगाता, कार्यकारी कोई पोजीशन होती है क्या शैलेंद्र पटेल जी, आपको लगता है? ने बनाया था उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी के अधिकार भी होते हैं, कागजों पर दिया था कार्यकारी अध्यक्ष की पोस्ट, बराबर अधिकार थे। बाकी लोग भी तो थे जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया आज भी पार्टी में, क्या उनको अधिकार? जीतू पटवारी भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, आज वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। एक सिस्टम से पार्टी चलती है ना। कोई हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, वो तो संभव किसी भी पार्टी में नहीं हो सकता है ना, कि हर आदमी चाहेगा मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इस लायक। सभी अपनी अपनी लायक होते हैं और उसी में एक व्यक्ति को पद मिलता है। अगर बाकी लोग इस तरह की नाराजगी करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी निष्ठाओं पे सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मतलब में आ जाते हैं, एक जो एकता से, टीम वर्क से जो काम करना चाहिए उसके बाहर जाते हैं। जहां तक अजय जी की बात है, अगर उन्हें करनी थी तो आला कमान से बात करते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना, क्या उद्देश्य उनका? आला कमान तो आपका वक्त ही नहीं देता ना, ये तो आरोप पहले भी कांग्रेस से लगाकर निकले हैं बाहर। उचित फोरम से जाते टीम बनेगी पटवारी, जीतू पटवारी की छोटी टीम होगी, तमाम तरह की खबरें छाई रही, हुआ क्या उन खबरों का? टीम भी बन रही है, समय लगता है, विचार विमर्श हो रहा है लगातार। पार्टी के नेता इस बार आप देख रहे हो लगातार बैठकें कर रहे हैं। 28 से पहले बन जाएगी नहीं बन जाएगी शैलेंद्र जी? लंबा समय नहीं हुआ है, अभी पार्टी रिफॉर्म हो रही तो समय लगेगा। हम एक दिन में जुदाई छड़ी से कोई तो काम नहीं कर सकता। अभी 20 तारीख को फिर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी बैठक हो रही है, फिर विचार विमर्श होगा। अगर कोई मंथन करके विचार विमर्श करके कोई निर्णय लेते हैं तो समय तो लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज के आज ही कोई निर्णय हो जाए, यह अभी कुछ वाली बात है। और पार्टी का कार्य लगातार सड़क पर आंदोलन हो रहे हैं, और आज भी एफआईआर के लिए गए, परसों फिर भोपाल के अंदर फिर एक मार्च का आयोजन किया जा रहा है। लगातार जनहितैषी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी करोनिया जी कह रहे हैं, बात तो वही है ना, बात तो वही है कि सड़कों पर आप उतरते हैं। कल आपने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर दिया, लेकिन आज आपके ही अपने जो आंतरिक लोकतंत्र की आवाजें हैं वो कल की आवाजों पर हावी पड़ गई। घनश्याम पिरोनिया जी, खैर ये तो नहीं कि आपके मौका ढूंढ रहे हैं, वो आंतरिक लोकतंत्र में उनकी कलह की आवाजें तेज हैं, उसके बीच में पेगासस की एंट्री हो गई है। जासूसी कौन किसकी करवा रहा है, क्या मिल जाएगा? जी अपर्णा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर उनके मोबाइल पे इस प्रकार की जानकारी उनको मिली है और उन्होंने साइबर सेल में जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराई है तो जांच होगी, जांच में सामने विषय आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जनमानस का ध्यान भटकाना
और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेना, ये कांग्रेस का लक्ष्य रहा है। अरे क्यों नहीं लेंगे घनश्याम सिरोनिया जी? वो कांग्रेस तैयार करती है नेता को, और आप लोग जो भी बात करते होंगे आप अपने पास ले आते हैं, फिर मंत्री बना देते हैं, और फिर आप जो गढ़ होता है वो भी आप जीत लेते हैं। तो भाई उनके पास तो अधिकार है ना ऐतराज करने का। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी ये दुखती हुई लग है और वो अपने घर को संभाल नहीं पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रहता है और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में भी वो जीतते हैं। कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहता है। लेकिन आप देखिए वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे घनश्याम जी, लेकिन आपके घर में तो उन्हीं के कांग्रेस ही भरे हुए हैं। कहां जाएंगे बीजेपी वाले? बैक डोर से कहीं वापस उन्हें एग्जिट तो नहीं हो जाएगा उनका? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये जो हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन, कार्यकर्ता आधारित दल है, सबके लिए काम है और सबको साथ में लेकर के चलने का हमारा सबका उद्देश्य है। और आप देखेंगे कांग्रेस में जिस प्रकार की अंतर्कलह है, आज एक बड़े नेता हम सब देख रहे हैं, चौरड़िया जी ने भी जो बयान दिया है प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, ये क्या क्या उनके बारे में उन्होंने आक्षेप लगाए, और आज ही आप देखेंगे कि किस प्रकार से और वहां पर महिला नेत्री के साथ में कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो ध्यान में आ रहा है। तो ये सब बातें जनता जानती है और जनता के समझ में सब आता है, और उसी का परिणाम है जनता जनार्दन। शैलेंद्र जी, यानी कि आप लोगों ने पूरी पिच क्लीन छोड़ी हुई है कि वो आए और बल्लेबाजी करें। देखिए ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में आरोपों से जुड़ी हुई है। नरसिंह घोटाला एक व्यापक से बड़ा घोटाला बन के आ रहा है। कहीं कोई छोटी घटना या होती है उसी को इस तरीके से पब्लिसाइज करते कि वो ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। क्या नरसिंह घोटाला विधानसभा में चर्चा हो चुकी है, सादा का विषय जनता के बीच में आ चुका है और जांच का विषय है, जांच चल रही है, जो निर्णय आएंगे सामने आएंगे। लेकिन केवल एक भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, हो हल्ला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कैसा नीचा दिखाया जाए। कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो मतभेद है, कांग्रेस के अंदर जो मतभिन्नता है, उन सब अंदरूनी कलह को ध्यान में रखते हुए केवल कांग्रेस का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रही है। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और जनता इन बातों में आपके स्पाई लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी जासूसी हो रही है। उसके बाद आए साइबर सेल में गए, कहां चिंता की बात है? अगर आज सरकार है तो आगे बढ़कर उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करना, जांच हो रही है शरण जी, जांच होगी और जांच सामने आएगी, आप निश्चिंत रहें। विश्व में और भारतवर्ष में हमारे राहुल गांधी जी का भी फोन टेप हुआ था, इसी तरीके से पैटर्न का लगा हुआ था, और प्रदेश में जीतू पटवारी के ऊपर लगा रखे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप जो आंदोलन है जो बच्चे हैं उनसे ध्यान भटकाने के हम आप कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, दिनेश जी तक आवाज जा रही है क्या मेरी? नमस्कार। नमस्कार जी दिनेश जी। नहीं, अभी भी दिक्कत है। रविंद्र सर, मैं आपके पास ही आ जाती हूं। ये तो शून्य से शिखर तक और शिखर से शून्य, ये एक साइकिल होती है। लेकिन यहां तो अगर जिस तरह से अगर इन्हीं तारों में उलझी रही है एमपी कांग्रेस, तो फिर कैसे शून्य से आगे का सफर तय कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस को अपने मूल चरित्र में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। जिस तरीके से देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोला है कि युवा लोगों के हाथ में मध्य प्रदेश की कमान होगी। यदि युवा लोगों के हाथ में कमान है तो कुछ जो सीनियर है उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, उनको समय देना चाहिए। जो युवा काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में अभी भी इतनी जल्दबाजी, जो छत्रप है वो छत्रप अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, संगठन में सब आप जानते हैं सूची बन रही है और उस सूची में पदाधिकारियों का चयन हो रहा है, सूची छोटी बनेगी तो सूची में अपने लोगों को एडजस्ट कराने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि क्यों और कैसे हो रहा है। जीतू पटवारी का जो कैडर बन रहा है, जो संगठन बन रहा है, पूरे प्रदेश की बॉडी घोषित होना है, उसमें स्थान दिलाने के लिए अपने लोगों के लिए अभी भी 6 माह का खेल चल रहा है। और यदि उनको फ्री हैंड दिया गया है, सब जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले उनको स्थान दिया गया था जीतू पटवारी को, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो चाहते हैं कि यदि जीतू पटवारी सफल हो गए तो उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन हमको सबको देखना चाहिए कि दिग्विजय सिंह को भी 35 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था और उनके लगातार संघर्ष की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चली गई थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो 1993 का यदि सबक ले तो हो सकता है कि जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है, चाहे जिस तरीके से विधानसभा में नरसिंह घोटाले को उठाया गया,
जिस तरीके से एनएसयूआई का प्रदर्शन आपने बताया, मतलब मुद्दों की कमी नहीं है कांग्रेस के पास, बस यहाँ पर एका की कमी है। रविंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि जो ये कहा जा रहा है कि फ्री हैंड है जीतू पटवारी के पास, राहुल गांधी का भी सपोर्ट समर्थन उन्हें हासिल है, तो अगले विधानसभा चुनाव तक वो लगातार जो 3.5 साल का समय है उनके पास लगभग जो भी है, क्या वो टिके रहेंगे? देखिए, ये तो अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी हमारे पास अब सामने 2.5 साल बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, जिसमें नगर निगम और जिला पंचायत के चुनाव 2 से 2.5 साल के बाद हो जाएंगे। उसमें उनकी अग्नि परीक्षा होना है, तो सारी चीजें उसमें तय हो जाएंगी, क्या वो अगले विधानसभा चुनाव तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। लोकल बॉडीज में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो मुझे लगता है कि वो आगे जाएंगे, नहीं तो उनको भी हटा के कोई दूसरे को लाया जाएगा। तो अभी तो 4 साल है और 2 साल में सारी उनकी अग्नि परीक्षा होना है, स्थानीय बॉडीज के चुनाव हो जाएंगे। तो पूरे प्रदेश में जब ये चुनाव होंगे, पहले पंचायत के होंगे, उसके बाद शहरी नगरीय निकाय के होंगे, तो उसमें उनकी परीक्षा होना, और सारी परीक्षा के लिए उनको सबसे पहले पार्टी में संगठन का जवाबदारियां लोगों को देना पड़ेगी, जिले के प्रभारी बनाना पड़ेंगे, किस तरीके से काम करेंगे लोग, उसको अपनी रणनीति बनाना पड़ेगी, उनको अपनी प्लानिंग बताना पड़ेगी, योजना बनाना पड़ेगी। और देखिए, विपक्ष की पार्टी होने का उनको एहसास कराना पड़ेगा कि कांग्रेस अब विपक्ष की पार्टी है और उसे लगातार वो करना पड़ेगा। तो यदि वो लगातार ऐसा करेंगे तो 4 साल रहेंगे, वरना 2.5 साल बाद में जैसे नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, उनमें अग्नि परीक्षा होगी और हो सकता है उनको फिर उस पर हटा दिया जाए। शैलेंद्र पटेल जी, हर जगह बात यह आ जाती है, कई बार संघ की तारीफ दबे लहजे में या छुपकर कमरे के अंदर भी की जाती है कांग्रेस के नेताओं की ओर से, ऐसा बीजेपी का दावा भी रहता है, लेकिन क्या सही मायनों में जो आपसे आगे निकल रहा हो, कई बार उसकी स्ट्रैटेजी को देखते हुए सबक लेने की आवश्यकता नहीं होती है? जिस तरह का अनुशासन बीजेपी के अंदर है, क्या नहीं लगता कि अगर वो आपकी ही पार्टी के अंदर भी होता तो शायद आज ऐसे नतीजे या तस्वीर ऐसी ना होती? निश्चित रूप से पढ़ना जी, कुछ कमी हमें भी रही होगी जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, उसको हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नहीं कर रहे हैं। और आज लगातार उन सारी बातों पे चर्चा हो रही है, जो तमाम विषय आ रहे हैं। आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने भी इसके माध्यम से या कहीं और से या पार्टी के इंटरनल फीडबैक मिलता है, उस पर खुल के चर्चा हो रही है। लगातार 10-10, 12-12 घंटे हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और जो भी इस तरह की बात निकल कर आ रही है उस मंथन के बाद, उसके बाद कार्य योजना बनेगी और उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर अनुशासनहीनता पार्टी में है तो निश्चित रूप से अनुशासन के लिए भी जो कदम उठाने चाहिए, अगर उसमें कमी आ रही है उसको भी और हम तेजी से आगे अनुशासन के लिए काम करेंगे, और अन्य जो हमारी संगठनात्मक रूप से कई कमजोरियां उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो घनश्याम पिरोनिया जी, बगावत के सुर ऐसे नहीं सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही है, सुना ये भी आता है कि आप कांग्रेसियों को एडजस्ट करते हैं तो नाराज तो आपके अपने भी हो जाते हैं। सीताराम आदिवासी भी नाराज है, सुन रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल अभी हमारे आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक दुबे जी ने जो बताया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं अनुशासन के लिए मानी जाती है, और इसलिए कहाँ बात रखना, कहाँ विषय रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है। परिवार हो चाहे पार्टी हो, अनुशासन नहीं रहेगा तो ना परिवार चलता है ना पार्टी चलती है, और इसलिए अनुशासन बहुत आवश्यकता है। शैलेंद्र जी से हम यही निवेदन करेंगे, कांग्रेस के अंदर अनुशासन लाए। इस प्रकार का जो जूतम पैजार होता है, खुलकर के जनता के बीच में आप लोग लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की उसमें गति हो रही है। कांग्रेस, शैलेंद्र पटेल जी यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस चिंता आप मत कीजिए, लेकिन चिंता उनकी बढ़ेगी, फायदा आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इतना ही समय था। बहुत धन्यवाद आप सभी का महाडिबेट में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस में कलह का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस कह रही कि मंथन हो रहा है, और मंथन के वजह निष्कर्ष निकलेगा, उसमें एक नई कांग्रेस सामने आएगी। फिलहाल महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिए।